नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेंस का सिलेबस है, उसके जो प्रत्येक पेपर है, उसकी जो यूनिटें हैं, उन्हें हमें किन बुक्स से पढ़ना चाहिए या हमें उसका सोर्स क्या है या उनके टॉपिक्स को हम कहाँ से अच्छे से कवर करें, उसके बारे में हमारा ये वीडियो। हम जनरली जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका जो पार्ट ए है हिस्ट्री, उसके रिगार्डिंग आज हम इसकी बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों ये है हमारा सिलेबस, ठीक है। ये हमारा मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का मुख्य परीक्षा अर्थात मेंस का सिलेबस है। तो सबसे पहले अगर आप भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको मेंस का सिलेबस जो है एक हार्ड कॉपी के तौर पर आपके सामने होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम सिलेबस का एनालिसिस नहीं करेंगे हम अच्छे से पता नहीं लगा सकते कि हमें क्या करना है। तो ये सिलेबस है। हर इस प्रथम प्रश्न पत्र में 2 पार्ट से है। तो सिलेबस 1 में जो ए पार्ट है इसमें हिस्ट्री के बारे में दे रखा है और जो पार्ट बी है उसमें ज्योग्राफी के बारे में दे रखा है। तो ये हमारा सिलेबस है। यूनिट 1, यूनिट 2, इस प्रकार से 5 यूनिट है। तो हम इसे किस प्रकार से कवर करेंगे, तो हम जो है आपको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स बताएंगे जिसमें से हम इन टॉपिक को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में सिस्टमेटिक नहीं है, तो हमें इन्हें सिस्टमेटिक बनाना है। तो इसके लिए अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं तो बाकायदा आपके पास नोट्स बने होंगे। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको नोट्स आप खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप खुद प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं तो एक अल्टरनेटिव और है। मार्केट में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके सभी के जो है नोट्स अवेलेबल है फोटोकॉपी के फॉर्म में, ठीक है। तो आप समझने के पर्पज़ से एक जो है जनरली उनमें भी बुक का ही रहता है या उनके अकॉर्डिंग जो उनकी भाषा रहती है या उनका जो तरीका होता है वो रहता है, तो उनमें से प्रेफर कर सकते हैं। अर्थात स्टैंडर्ड बुक्स तो हमें पढ़नी है, इसमें कोई दो राहें नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं होता। लेकिन स्टैंडर्ड बुक में सिस्टमेटिक नहीं दिया रहता है तो उसके लिए हमें ज़रूरत लग सकती है या कुछ स्टूडेंट को लग सकती है। अब इनमें से क्या 3 स्टेप करनी है, दैट मीन कोचिंग करना है या खुद के सेल्फ कर रहे हैं तो खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाना है, या फिर आपके पास इतना समय नहीं है, आपको ऐसा लगता है और तो नोट्स रेडीमेड भी मिलते हैं। तो ये तीनों जो पॉइंट है ये आपका सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है। तो सेल्फ एनालिसिस आपको करना है कि एक्चुअल में आपको क्या करना है इन तीनों वाली डिसीजन पे। तो ये सेल्फ एनालिसिस जब आप कर लेंगे तो आपको नोट्स बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। चलिए तो अब हम जो है यूनिट वाइज बात कर लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं जो यूनिट 1 है इसमें जनरली प्राचीन इतिहास के बारे में हमें पढ़ना रहता है और यहाँ पर साफ तौर पे दे रखा है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास हमें लिखना है। जैसे कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसमें बेसिकली कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक ईरा आता है, महाजनपद आता है, मौर्य काल आता है, मौर्योत्तर काल आता है, गुप्त काल आता है, गुप्तोत्तर काल आता है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत के भी कुछ राजवंश हमको पढ़ना रहता है ये, और स्पेशली बौद्ध धर्म, जैन धर्म के बारे में पढ़ना रहता है। तो उस समय क्या राजनीतिक परिस्थिति थी, क्या आर्थिक परिदृश्य थे, इन चारों पॉइंट में हमें इन सारे टॉपिक को कवर करना है। तो ये रहा आपका नोट्स बनाने का तरीका। चलिए आप देखिए कि यूनिट 1 है वो कितने सब्जेक्ट उसमें आते हैं। तो हमने यहाँ पर इसका चार्ट बना रखा है कि एक्चुअल में यूनिट 1 में अब आपको क्या पढ़ना है। सोर्स तो डेफिनेटली हम बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता है, वैदिक है, 6th BC के समय का जो भी महाजनपद, यूनानी आक्रमण, जैन बौद्ध धर्म के बारे में आपको पढ़ना है। मौर्य काल, मौर्योत्तर काल में इतने वंश के बारे में पढ़ना है। फिर गुप्त काल जो कि स्वर्ण काल कहा जाता है, गुप्तोत्तर काल जिसमें इतने वंशों के बारे में हमें पढ़ना है। देन इसके अलावा जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश है इनके बारे में भी हमें स्पेशली पढ़ना है, ठीक है। संगम वंश हमको देखना रहता है। राजपूत काल वैसे मध्यकाल में आता है, लेकिन हम इसको यहाँ पर हमने लिख दिया है, ठीक है। और सामंतवाद ये भी मध्यकाल और प्राचीन जो इतिहास है इसके बीच की कड़ी है, लेकिन हमको ये सिलेबस में है, ये पढ़ना है। तो इससे हमें बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए रेफरेंस बुक की अगर हम बात करें
तो आर एस शर्मा की बुक आती है प्राचीन भारत का इतिहास, ठीक है, हम इसको प्रेफर कर सकते हैं यूनिट 1 के लिए। इसमें दे रखा है कि गुप्तकालीन जीवन क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करना रहता है। प्लस इसको आपको इसके कुछ फैक्ट हैं, इनके फैक्टों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा ल्यूसेंट से। जो ल्यूसेंट है इसमें कुछ ऐसे फैक्ट दे रखा है जो इन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं दिए रहते हैं, ठीक है। ये हिस्ट्री है और हिस्ट्री में जो प्राचीन भारत के इतिहास में इसमें जो है पॉइंट वाइज दिया रहता है, तो इसमें कुछ ऐसे पॉइंट रहते हैं जो इसमें नहीं होते हैं, तो आप ये अच्छे से कीजिए। सबसे पहले तो ये बन गया हमारा रेडी है, ठीक है। फिर जब पर्टिकुलर आप एक एक टॉपिक पढ़ेंगे और फिर इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें मिसिंग है, या आप कुछ वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, इससे आपको पूरी तरीके से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कहने का हमारा अर्थ ये है कि यूनिट 1 में इसके अलावा आपको और भी जो है ज़रूरत लगेगी एसेसरीज़ की या नोट्स की। चलिए अब हम आते हैं सेकेंड यूनिट पे। तो सेकेंड यूनिट में स्पेशली बात की गई है, यहाँ पर भी हमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पढ़ना है। तो स्पेशली इसमें मध्यकालीन भारत के बारे में हमें पढ़ना रहता है, मुख्य रूप से दिल्ली सल्तनत, मुग़ल काल और जो भी उस समय जो आज़ाद हुए थे, जैसे विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स हमको देखना रहता है। और राजपूत काल जो कि हमने प्राचीन भारत में लिख दिया, लेकिन वो आपको इस बुक में मिलेगा। तो ये जो है सतीश चंद्र की बुक आती है मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये आप देख सकते हैं। ये आपको काफ़ी कम दाम में मिल सकती है, क्योंकि मध्यकाल और प्राचीन इतिहास बदलता नहीं है, तो इस बुक के नए एडिशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको कुछ फैक्ट की ज़रूरत लगेगी जो अकेली ये बुक पूर्ति नहीं कर पाता है। तो इसके अलावा भी आप इसको जो है ल्यूसेंट से कवर कर सकते हैं, या फिर आजकल एक और चीज़ चल रही है मार्केट में, हर कोचिंग क्लास की यूनिट वाइज वो आती हैं, बुक सीरीज़ आती है, बुक्स आती हैं, वो हमेशा वो क्या कर रहे हैं, यूनिट वाइज जो है आपको अवेलेबल करवा के दे रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं वो भी बेस्ट हो सकता है, तो आप जो है बुक का एक बार आउटलुक दुकान पे जाकर ले सकते हैं, या आपका डिसीज़न है। हम केवल आपको रास्ते बता रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। तो यूनिट 3 की बात करें तो इसके लिए वन एंड ओनली सबसे बेस्ट बुक है स्पेक्ट्रम। इसमें बाकायदा हर चीज़ सिस्टमेटिक तरीके से लिख रखी है। अगर ये पढ़ रहे हैं तो इसके सिवा आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा कि आपको इसके अलावा दूसरा भी पढ़ना चाहिए, लेकिन स्पेक्ट्रम जो है सबसे बेस्ट बुक है। अगर ये है तो और कुछ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको मल्टीपल पढ़िए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं यूनिट 4 पर। यूनिट 4 में स्पेशली ये एमपी बेस्ड है, जहाँ पर स्पेशली आर्ट एंड कल्चर के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आर्ट एंड कल्चर क्या आप बहुत अच्छे से इसको समझना चाहते हैं, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है आर्ट एंड कल्चर की। इसमें इंडिया के अकॉर्डिंग दे रखा है, 3rd एडिशन है मेरे पास, इसका 4th एडिशन भी आ चुका है, तो आप वो देख सकते हैं। इसमें आर्ट एंड कल्चर को अच्छे से जो है एक्सप्लेन करके रखा है, बहुत बढ़िया फैक्ट है। इसके भी जो फैक्ट इसमें मिलते हैं पॉइंट दूसरी बुक में नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया है वो किया है मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में। मतलब यहाँ पर आपको जो आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना है स्पेशली वो मध्य प्रदेश के रिस्पेक्ट में देना है। तो एमपी के लिए तो जो है मुकेश माहेश्वरी की बुक आती है, प्लस आजकल जो है तो एमपी के लिए हम बात करें आप तो मुकेश माहेश्वरी की बुक आती है, हाँ दोनों लैंग्वेज मिल जाती है। देन इसके अलावा जो है निर्माण आईएएस भी यूनिट वाइज निकाल के रखते हैं, और भी आकर आईएएस वगैरह चल रही, तो कई सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूनिट वाइज जो है निकाल रहे हैं, तो आप उसको भी स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या बेहतर होना चाहिए। तो यहाँ पर एमपी का जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो भी स्टार्ट हुआ था भील विद्रोह से, बुंदेला विद्रोह से, जितने भी इंपॉर्टेंट है वो सब इसके अंतर्गत आएंगे। और मुख्य रूप से आर्ट एंड कल्चर का लिखना है, मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थल एवं पर्यटन स्थलों के बारे में उनका विवरण भी हमको याद होना चाहिए। मात्र कि पर्यटन स्थल इस जगह पर है इससे काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम बात करें यूनिट 5 की। तो यूनिट 5 में विभिन्न रियासतें दे रखी है, मुख्य रूप से गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत। कब से, प्रारंभ से, जब भी इनका जो स्थापना हुई से आज़ादी तक। तो इसके लिए जो है ये बुक भी बेस्ट है, निर्माण आईएएस की बुक है, मध्य प्रदेश की रियासतें हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और दे रखा है कि ये पेपर है, ये पार्ट है और ये यूनिट है। जैसा कि हमने आपको बताया कि कुछ कोचिंग क्लासेस क्या कर रहे हैं, हर एक
यूनिट वाइज निकाल रहे हैं, आपको प्राचीन भारत की भी मिल जाएगी, मध्यकालीन भारत की भी मिल जाएगी, आधुनिक की भी मिल जाएगी। तो आप अगर आपको वो अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे रास्ते हैं इन पर्टिकुलर यूनिट्स को कवर करने को कि हमको क्या करना चाहिए। यहाँ पर हमने देखा ये बेस्ट है, अच्छी बुक है, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। हो सकता है कुछ चीज़ें कम ज़्यादा हो, तो जब आप पढ़ेंगे तो आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हर जगह कंप्लीशन या हम कहें कोई भी चीज़ एकदम 100% परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे हमने कुछ चीज़ें इसमें नोट डाउन करी थी जो ऐसा लग रहा था कि इसमें नहीं है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा ही नहीं है कि केवल निर्माण आए, बल्कि और भी कहीं बुक मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप चाहते हैं और वैरायटी के साथ देखना तो सिंपल सी बात है, आप पूरे अगर हम आपको मध्य प्रदेश का तो नहीं बता सकते, लेकिन हम बात करें इंदौर की, इंदौर में भंवर कुआं के आसपास बिल्कुल बाढ़ सी है इन बुक्स के स्टोर्स की, बुक्स की, मटेरियल की। इतनी वैरायटी है कि आप ऑटोमेटिकली सोच लेंगे कि क्या बेहतर है। देन इसके अलावा जो है, हमने कहा कि अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स भी चाहें तो वो भी फोटोकॉपी की शॉप पर मिल जाते हैं। देन तो ये हो गया, पेपर की बात हो गई, आज इस पेपर की बात करी हमने। देन इसके अलावा आपको क्या करना चाहिए, और तो लास्ट ईयर के पेपर भी हमको चेक करना चाहिए। लास्ट ईयर के पेपर जब हम देखेंगे तो हमको इजीली क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से जो है आते हैं और किस प्रकार से हमें सिलेक्ट या सिलेक्शन करना चाहिए सिलेबस को लेकर। सो फ्रेंड्स, आज हमने बात करी है इसकी। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल की, कि भूगोल की हम किस चीज़ को कहाँ से कवर करें। सो आई होप आपको हमारा प्रयास पसंद आया होगा। सो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।